आखिरी मुद्दा, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कभी एक दूसरे के दोस्त रहे बीजेपी और शिवसेना, अब एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। एक कार्यक्रम में शामिल होने पुणे पहुंचे अमित शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर बीजेपी गठबंधन से अलग होने को लेकर निशाना साधा। शाह ने आरोप लगाया कि सत्ता हासिल करने की खातिर शिवसेना ने हिंदुत्व से समझौता कर लिया। शाह ने महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे को सीएम पद से इस्तीफा देने और फिर से चुनाव लड़ने की चुनौती भी दी। शाह ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव के दौरान जब उन्होंने शिवसेना से बातचीत की थी तभी ये हुआ था कि चुनाव देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और बीजेपी से मुख्यमंत्री होगा, लेकिन बाद में शिवसेना अपने वायदे से पलट गई। शाह ने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लिए हिंदुत्व के साथ समझौता किया। दो पीढ़ी से जिनके सामने लड़ते थे उनकी ही गोदी में जाकर बैठ गए। बता दें कि महाराष्ट्र में 2019 का विधानसभा चुनाव बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर लड़ा था, जिसमें गठबंधन विजयी हुआ था। जीत के बाद शिवसेना ने दावा किया था कि चुनाव से पहले बीजेपी ने आश्वासन दिया था कि इस बार सीएम पद शिवसेना का होगा। शिवसेना के इस दावे को बीजेपी ने खारिज कर दिया, जिसके बाद शिवसेना इस मुद्दे को लेकर बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन से अलग हो गई थी। बाद में उद्धव ठाकरे ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन के तहत महाराष्ट्र में सरकार बना ली। इसके लिए उन्होंने कांग्रेस एनसीपी के साथ हाथ मिला लिया। फिलहाल अमित शाह के बयान के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर पलटवार किया है। दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए संजय राउत ने दावा किया कि ये बीजेपी थी जिसने 2014 में सत्ता में बड़ी हिस्सेदारी के लिए शिवसेना को छोड़ दिया। शिवसेना के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी हिंदुत्व को कभी नहीं छोड़ेगी। राउत ने कहा कि टिप्पणियां वास्तविकता से बहुत दूर है, हम इसमें सच्चाई का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए राउत ने कहा कि बीजेपी, शिवसेना, महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना के हिंदुत्व पर सवाल उठाकर देश को गुमराह कर रही है। हालांकि लोग उसी पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। शिवसेना नेता ने जोर देकर कहा कि उनकी पार्टी ने हिंदुत्व नहीं छोड़ा है और न ही भविष्य में कभी इसे छोड़ेगी। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी आमने सामने हैं। एक साथ गठबंधन से चुनाव लड़ा था विधानसभा महाराष्ट्र का, लेकिन उसके बाद जब दोनों की सीएम पद को लेकर बातचीत आगे नहीं बढ़ी तो शिवसेना ने अलग रास्ता अख्तियार कर लिया और उसके बाद महाविकास अघाड़ी सरकार बना ली। कांग्रेस और एनसीपी के समर्थन से ये सरकार बनाई गई, लेकिन इसके साथ ही अब महाराष्ट्र पहुंचे अमित शाह ने इस बात को एक बार फिर से दोहराया कि शिवसेना ने हिंदुत्व के साथ समझौता कर लिया। हिंदुत्व को छोड़ तमाम दूसरी राजनीतिक पार्टियों के गोदी में जाकर बैठ गए, जिनसे अभी तक चुनाव लड़ते आए हैं, जिनसे लड़ाई लड़ते आए हैं। तो ये मजबूरी उद्धव ठाकरे की हो गई। इस पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने खरी खरी सुनाई। तो कभी एक दूसरे के दोस्त रहे, अब दुश्मनों की तरह ट्रीट करते हैं। बीजेपी और शिवसेना अब एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। एक कार्यक्रम में अमित शाह पहुंचे महाराष्ट्र और वहां पर निशाने पर लिया शिवसेना को। इस विषय पर आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ किशोर तिवारी जी है, स्पोक पर्सन है शिवसेना के। विनोद वाघ जी इस वक्त हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है बीजेपी महाराष्ट्र के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है किशोर तिवारी जी। किशोर जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि शाह जब महाराष्ट्र पहुंचे, शाह ने सीधे सीधे उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा और ये कहा कि हिंदुत्व से समझौता कर लिया है शिवसेना ने। क्या वाकई ये माना जाए कि जिस तरह से महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी महाराष्ट्र में और कांग्रेस और एनसीपी के समर्थन से बनी, उसके बाद कहीं ना कहीं जनता में भी एक ये संदेश गया है कि शिवसेना ने हिंदुत्व के साथ समझौता कर लिया? हाँ नेहा जी, नमस्कार। बहुत दिनों के बाद आया हूं, लेकिन एक बात मैं बताता हूं तुम्हें कि संजय राउत साहब ने स्पष्ट कर दिया कि ये दावे बहुत गलत है और
हमने हमारा हिंदुत्व कभी छोड़ा नहीं। लेकिन एक बात में उन्होंने बताई कि हम लोग कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के गोदी में बैठ गए। देखो नेहा जी, जब पर्यायी सरकार नहीं बनी तो देवेंद्र फडणवीस ने राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ समझौता करके 80 घंटे की सरकार बनाई। यानी क्या है, ये लोग जब गोदी में जाके बैठे तो ये हिंदुत्व बरकरार, और हमने महाराष्ट्र में पर्यायी सरकार देने के लिए मिनिमम साझा कार्यक्रम के अंदर, क्योंकि बीजेपी ने कहा कि हमने आपको मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया था और इस पर ही विवाद हुआ। तो हिंदुत्व क्या है ये अगर सीखना है तो पिछले 2.5 साल का जो कैरेक्टर उद्धव जी ठाकरे ने देश के सामने रखा वो समझ लो। हिंदुत्व एक बहुत बड़ी विचार है और संप्रदायवाद से बहुत ऊपर है वो। और हिंदुत्व को लेके देखिए, मोदी जी ने भी कहा था कि सबका साथ सबका विकास, तो ये हिंदुत्व है, लेकिन वो लोग उस पर खरे नहीं उतरे। अब चुनाव आते से ही हिंदुत्व इनको याद आ जाता है, लेकिन हम लोग हिंदुत्व पे अड़ी गए। दूसरी बात ये है कि हमने इन्होंने पर्याय नहीं दे पाए, हमने पर्याय दिया है और हम तो जनता में यही विवाद लेके जाएंगे कि हमने जो किया था वो बराबर है या नहीं। जितने भी चुनाव महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी बनने के बाद हुए वो बीजेपी बुरी तरह हार रही है। इसका मतलब लोगों की भावनाओं की कदर करते हुए उद्धव जी ने निर्णय लिया था। अब हमने गलत निर्णय लिया था, सही निर्णय लिया था, ये जनता तय करेगी। ठीक है, जनता को तय करने दीजिए। लेकिन विनोद वागजी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि जिस बात का जिक्र अभी किशोर जी ने किया कि अगर हम करें तो वो हिंदुत्व के खिलाफ हो गए, आप करें तो सब कुछ सही हो गया। सर, ये कौन सा पैमाना है, ये कौन सा मापदंड है? किशोर जी, पहले एक बात तो ले कि लगातार उन्होंने कहा कि 2 साल से हम चुनाव हार रहे। आप बताएं कि हमने कौन से चुनाव अभी तक हारे हैं? जब से कांग्रेस और एनसीपी तब से हमने एक चुनाव हारा नहीं। तो पूरी इलेक्शन में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी साथ में करते हुए चुनाव तो हार रही है और वो बता रहे हैं कि हम क्यों हार रहे हैं। लोगों के अंदर गुस्सा जाए, गुस्सा निकाल के चुनाव, क्योंकि उनको मालूम है हिंदू को छोड़ा है और हमने कब हिंदू को छोड़ा? कि हमने कब हिंदू को छोड़ा? जो कांग्रेस और जो एनसीपी जिनको हिंदुओं की एलर्जी है तो हिंदुओं के खिलाफ में आज तक लड़ाई है। सर, आप दूसरी पार्टियों के साथ समझौता करके सरकार बना लेते हैं तो आप हिंदुत्व के साथ समझौता नहीं करते। विनोद जी, किसके साथ? दूसरी पार्टियों जैसे महबूबा मुफ्ती हो गई, जम्मू कश्मीर में आपने पीडीपी के साथ बना ली थी सरकार, तब आपने हिंदुत्व के साथ समझौता नहीं किया था। जब हमने सरकार बनाई थी तो हमने, जब उन्होंने हिंदुत्व के खिलाफ में जब बोलना चालू किया, हिंदुत्व के खिलाफ में जब उनका हसीना दिखा, उसी टाइम हमने सरकार वहां पे बर्खास्त कर दी। इनके तरीका तो नहीं है। अभी जो कांग्रेस हिंदुत्व बोलना पड़ेगा उनको सरकार की करिए, राष्ट्रपति बनी है, उनको बाकी कुछ लेने नहीं है। वैसा तो हमने आज करेंगे। अरे हिंदुत्व की बात इनके भले के लिए बदलने जा रहा है। हमारे हिंदुत्व की एक हम कभी नहीं बदले और कभी बदलेंगे ही नहीं। ठीक है किशोर जी, रखिए बात। हाँ देखो, विनोद जी जो कह रहे हैं, अब तो 2022 में मुंबई महानगर के चुनाव होने वाले हैं और सारे महानगरों के चुनाव होने वाले हैं। हमारा निर्णय गलत है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन हिंदुत्व का बाजार चुनाव के वक्त क्यों माना जाता, यह भी बात है। देखिए, संप्रदायवाद को लेकर चुनाव कब तक लड़े जाएंगे? आर्थिक प्रश्न और बेरोजगारी यह भी प्रश्न है। महाराष्ट्र के अंदर कोरोना का संकट बड़ा प्रचंड रूप से आया, हमने बहुत लोगों की जानें भी खोई, लेकिन उद्धव जी ने कभी भी मोदी जी के साथ रहते हुए हमने उस संकट और महामारी को हमने टाल दिया। अब मुझे बताइए, अमित शाह सरी के ज्येष्ठ नेता भी ये बात कहे कि हमने गद्दारी की, तो एक बार वो पीछे मुड़ के तो देख ले कि 2014 में हमें अकेला छोड़ के चले गए थे और
उनका 30 साल पुराना साथी उनसे दूर जाता है तो उनको उसका भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मोदी जी रिट्रोस्पेक्शन करे और शिवसेना उनसे नाराज क्यों हो गई इसकी भी विचार करे। इन्होंने शिवसेना को खत्म करने का षड्यंत्र रचा था। आज ऐसी परिस्थिति आई कि महाराष्ट्र में बीजेपी खत्म होने को जा रही है। ये तो विनोद जी का अहंकार है कि वो ऐसी बातें कर रहे हैं। देखिए, हिंदुत्ववादी वोटों को अगर बांट दिया जाए तो हानि बीजेपी की होगी। हम तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ है। दलित और आदिवासी और अल्पसंख्यक के साथ अब उद्धव जी की प्रतिमा एक ऐसे हिंदुत्ववादी नेता की बनी है जो सम्राट अशोक के बराबर जा रहा है। लेकिन कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन के बाद क्या ये धूमिल हो गई छवि? देखिए, ये तो जनता तय करेंगी। मुझे तो जो फीडबैक है कि लोगों को आर्थिक प्रश्नों से प्रश्न है, लोगों को सामाजिक न्याय की बात करनी चाहिए, आरोग्य के प्रश्न इससे पहले तो आप आर्थिक और सामाजिक बात नहीं किया करते थे। इससे पहले तो सिर्फ हिंदू की बात होती थी, हिंदुत्व की बात होती थी, हिंदुओं को आगे बढ़ाने की बात होती थी, महाराष्ट्र की बात होती थी, मराठी की बात होती थी, और अब आप कह रहे आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर। यही तो फर्क है। 2021 में क्या बात करनी चाहिए ये उद्धव जी से अमित शाह जी सीख ले। अरे देश की जो मांग है, युवा पीढ़ी की जो मांग है, उसको लेके तो काम करना पड़ेगा। सर, ये फर्क ये क्यों आया सर, और क्या वजह इस फर्क के पीछे है? क्या ये फर्क इसलिए आया क्योंकि ये सरकार जो हुई, जो सरकार बनी महाविकास आघाड़ी की, उसके बाद ये फर्क आया क्या सोच में? काम ऐसा जो बताने लायक है। एक मिनट देखो, इनको बेचैनी हो रही है। ठीक, विनोद जी को रोकना पड़ेगा, बेचैनी हो रही है। मुझे पूछा है ना नेहा जी, तुझे मुझे सवाल आपसे ही है, सवाल आपसे ही है। विनोद जी थोड़ा, विनोद जी मैं आती हूँ आपके पास। ठीक है किशोर जी, देखिए ये सोच में परिवर्तन क्यों, गठबंधन के बाद क्या? ये देखो, 2004 के अंदर 2004 से 9 तक अटल जी ने भी साझा सरकार बनाई थी, और मिनिमम साझा कार्यक्रम के अंदर जो सरकारें होती है उसको अपने एजेंडा की प्रायोरिटीज को चेंज करना पड़ता है। ये हमने अटल जी से ही सीखा है। तो आज हम मिनिमम साझा कार्यक्रम जो है उसमें आर्थिक निधियां और सामाजिक न्याय और वंचित घटकों को राहत देने के लिए है, तो उस पर काम कर रहे हैं। जब बीजेपी और हम अलग अलग लड़ेंगे और शिवसेना की पूरी सरकार आएगी तो हमारे जो एजेंडा है उससे हम हटेंगे नहीं। आप चिंता मत कीजिए विनोद जी, आपको तो हमने अभी जगह बता दी, आने वाले समय में भी आपको जगह जनता बताएगी। कहाँ जगह बताई? अभी जो इलेक्शन हुए उसमें जरा देख ले, एक बार झांक ले। जनता ने आपको आईना बता दिया है और आने वाले चुनाव में जीतने वाला है। नहीं, ये इलेक्शन तो बोले तो मैं क्या कितने पैसे लगे ये बताऊंगा। एक भी तो वोट तुमको तुम्हारे नगर पार्षदों ने दिया नहीं। ये नगर निगम के वोट बता रहे हैं जिसके अंदर एमएलसी चुने जाते, वहां 10-10 लाख रुपया पर उम्मीदवार मतदार को इन्होंने दिया है। बीजेपी अपने नैतिक मूल्यों को छोड़कर बाहर चले गई है, संप्रदायवाद करते हो। ठीक, चलिए विनोद जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, क्यों सर बीजेपी नेताओं को अक्सर ऐसा बोलते हुए देखा गया है कि अगर बाला साहब ठाकरे होते तो ये कभी शिवसेना की तरफ से डिसीजन नहीं लिया जाता, ऐसी पार्टी की सरकार नहीं बनती, महाविकास आघाड़ी की सरकार नहीं बनती, लेकिन उद्धव ठाकरे अवसरवादी हो गए, महत्वाकांक्षी हो गए, इसलिए उन्होंने इस तरह की सरकार बना ली। क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है सर कि बाला साहब ठाकरे होते तो ये दिन नहीं आते? बराबर है, क्योंकि बाला साहब की विचारधारा अभी की शिवसेना की विचारधारा ये बिल्कुल मिलती नहीं है। बाला साहब की विचारधारा कट्टर हिंदुत्ववाद की विचारधारा की, देश को आगे ले जाने की विचारधारा की, अभी की शिवसेना की विचारधारा के खिलाफ में है। और अगर आज बाला साहब रहते तो इस निर्णय को कभी नहीं देते थे, कभी वो मान्य नहीं करते, और कांग्रेस और एनसीपी के साथ तो बाला साहब कभी शिवसेना को जाने नहीं देते थे। अगर आज की शिवसेना बिल्कुल उनके खिलाफ में है, और अभी बोल रहे हैं कि उद्धव जी ने अच्छा काम किया है, उद्धव जी अच्छा काम करते आ रहे हैं, तो मैं उनको एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब से उनकी यहाँ पर है, उन्होंने एक अच्छा काम यहाँ पर पता देना चाहिए
तो महाराष्ट्र जनता को मालूम होना चाहिए कि एक अच्छा काम यहाँ पर मुख्यमंत्री ने किया है। ठीक है किशोर जी, अच्छा काम उनके हाथ में यहाँ पर किशोर हुआ जी, है। विनोद जी कह रहे हैं एक और अच्छा पहले काम गिना भारत दीजिए में जो क्या काम जो आपके अच्छा काम मुख्यमंत्री किया ने है। किया है। और सवाल इस बात को लेकर भी कि क्या जो शाह ने आरोप लगाए हैं कि उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लिए हिंदुत्व के साथ समझौता कर लिया है, 2 पीढ़ी से जिनके सामने लड़ते आ रहे थे उन्हीं की गोदी में जाकर बैठ गए, यानी कि अब समझौता इतना बेहतर हुआ है कि आने वाला विधानसभा चुनाव भी अब उन्हीं के साथ लड़ा जाएगा, इसी गठबंधन से लड़ा जाएगा, ये मान के चले। दोनों की सोच एक हो गई है, सभी पार्टियों की सोच एक हो गई है, और अगर बीजेपी को हटाना है तो सभी को साथ आना होगा। इस सोच के साथ अब शिवसेना भी आगे बढ़ रही है क्या? हाँ, अभी आपने 2-3 सवाल एक साथ ही डाल दिए। पहले मैं सबका जवाब दूंगा, लेकिन नेहा जी मुझे आप चांस देना कि बीजेपी ये ऑक्टोपस हो गया है, तो बीजेपी को अब खत्म करने के लिए सारे लोगों को एक आना चाहिए, और आने वाले समय में बीजेपी को राष्ट्रीय पर्याय देने को उद्धव जी नेतृत्व करने तैयार है। तो मोदी जी को देखो 2009 आप ले लेंगे तो 2004 से 9 तक भी देखते हैं आप, तो 10 साल यूपीए ने राज किया, फिर मनमोहन सिंह को लोगों ने नकारा। मोदी जी ने अब 10 साल राज कर रहे, तो उनको भी लोग नकारेंगे, क्योंकि उन्होंने जो जो प्रॉमिसेस दिए थे उस प्रॉमिसेस से वो करे नहीं उतरे। तो अब उनको पर्याय देने की बात है, तो हम कांग्रेस और सब विरोधी दलों का एक लाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, इस बात में कोई भी ये नहीं है। अब इन्होंने बोला कि हमने क्या किया, ये इनको जानना है तो ये आ जाए, इनका मैं क्लास ले लूंगा। लेकिन एक बात मैं बताता हूं जिसपे नेहा जी तुमने जरूर पूछना चाहिए कि आपने हमारे हिंदुत्व पे तो ऑब्जेक्शन उठाया, लेकिन आप पूना में आए और पूना से 300 किलोमीटर दूर बेंगलोर के अंदर हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करने वाले शिवाजी महाराज को बीजेपी ने कालिक पोत दी। वहां के मुख्यमंत्री कहते कि ये कोई बड़ी बात नहीं, ये सामान्य बात है। तो हिंदवी स्वराज्य के जनक शिवाजी महाराज जो अतिशय पूजनीय है, उनका ये अपमान करते, तो काशी में उनका गुणगान करते। देखिए ये लोग पाखंडी है, इनके ऊपर तुम सीरियसली जाया मत करो। हाँ, ये लोगों ने अब देखो मंदिर बनाना, मंदिर में जाकर वो फैशन शो करना, ये सब चीजें है ना समाज के प्रमुख धारा के जो प्रश्न है उससे हटकर है। नहीं, मंदिर बनाने का किशोर जी शिवसेना विरोध करती है क्या? और फैशन शो कभी मंदिर में नहीं करते। और दूसरी बात सुन लो, कर्नाटक में छत्रपति शिवाजी महाराज का जो अपमान ये हुआ है, आदमी मचल गए, उसके साथ जो कांग्रेस विनोद जी मचल गए। कांग्रेस आपने मुझे पूछा, ये मचल गए। क्या है, और क्या आप उस कांग्रेस को छोड़ देंगे? सत्ता के लिए आप उस कांग्रेस को छोड़ के बैठे हैं। जिस कांग्रेस के कार्यकर्ता ने कर्नाटक में छत्रपति शिवाजी महाराज का विडंबना की है, उस कांग्रेस को आप क्यों नहीं छोड़ सकते? सत्ता के लिए आप उनके साथ करके बैठे हैं। मुझे ये बोलने नहीं दे रहे, ये बीच में आ गए और दूसरी बात बता रहे, गुमराह कर रहे हैं। नेहा जी गुमराह कर रहे हैं। वो मुंबई जो नहीं, मंदिर आपने कहा कि मंदिर में जाके फैशन शो करते हैं, भाषण देते हैं। सर मंदिर बनाना गलत है क्या? मंदिर में जाना गलत है क्या? और फैशन शो कौन कर रहा है? फैशन शो पे मेरा ऑब्जेक्शन है। फैशन शो कौन कर रहा है सर? हो गया रिलीजन का, ये हिंदुत्व का बाजार है, इसी को मार्केटिंग ऑफ हिंदुत्व। अरे मोदी जी मार्केटिंग कर रहे हैं, बीजेपी और राम मंदिर। सर उससे पहले आप लोगों को नहीं लगता था कि मोदी जी मार्केटिंग कर रहे हैं? लड़ेंगे हम, गरीबों के रोजी रोटी मकान पे करेंगे हम लोग, ऐसे नहीं करेंगे ना। ये जो ड्रामा है ना, ये बंद करो। अब आपकी चलने वाली नहीं है, 24 में आपको जाना पड़ेगा। हम आपको पर्याय देने को आए हैं और आएंगे। चले अरे ये तो इतनी झूठ बात कर रहे नेहा जी, और काली पोती मुंबई के लोगों ने। चलिए सर, मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पर जो हालात और जो स्थितियां फिलहाल दिखाई दे रही है, महाराष्ट्र में शाह पहुंचते हैं और शिवसेना को निशाने पर लेते हैं।
शिवसेना के भी अब तेवर बदले बदले से लगते हैं। हिंदुत्व नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर आगे बढ़ने की बात की जाती है, लड़ने की बात की जाती है। वाकई देखने वाली बात होगी कि आखिर आने वाला लोकसभा और विधानसभा चुनाव किस तरह से शिवसेना को आगे बढ़ाएगा या बीजेपी को आगे बढ़ाएगा। मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।